हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सिरंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 7-8 दिन पहले बताया था, जो व्हाइट बोर्ड पर मैं बहुत जल्द करंट अफेयर सीरीज और होमवर्क सीरीज लेकर के आऊँगा। तो आज से वो सीरीज स्टार्ट होगा। हालांकि होमवर्क सीरीज में कुछ अभी व्यवधान की वजह से मैं कुछ दिन का देरी हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स का सीरीज डेली, आज तो थोड़ा देर से मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन पर डे मैं कोशिश करूँगा 7 बजे के आसपास आपको पर डे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का सीरीज, कम से कम 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो, उस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा, जो कि आगामी एनटीपीसी मेंस, बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ पीटी, यानी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, समान दृष्टिकोण से वो सारे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। तो आइए, बिना देर किए हुए मैं अपने चैनल स्टडी विद सिरंजन पर आज से करंट अफेयर्स का पहला सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये मैं पहला क्वेश्चन लिखा हूं। ये पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ रसिया। तो दोस्तों, इसका पहला का आंसर हो गया रसिया। रसिया से आप ये फैक्ट याद कर सकते हैं कि रूस का राजधानी हो गया आपको मॉस्को, और इसका जो है मुद्रा हो गया आपको रूबल। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, टीका कार्यक्रम का 1 वर्ष पूरा होने के बाद डाक टिकट जारी किया गया है। तो ये मनसुख मंडाविया जी हैं, ये वर्तमान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री से आपको ये याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये टीका कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। स्वास्थ्य कर्मी मनीष कुमार थे, इनको पहली बार एम्स के स्वास्थ्य कर्मी थे, सफाई कर्मी, इनको टीका दिया गया था। इसका 1 वर्ष पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न हो गया, भारतीय महिला हॉकी टीम के नई कप्तान कौन बनी है? तो सविता पुनिया। दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, जो इससे पहले रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, जो कि गोलकीपर भी रह चुके थे। बाद बाकी चौथा प्रश्न है आपको, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है। इनको फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में सर्वाधिक कमाई करने में पहला पोजीशन प्राप्त है। पांचवा क्वेश्चन हो गया, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो ये साइलिन फोर्ड बनी है, यूएसए की, यानी कि अमेरिका की है। इससे संबंधित आप एक प्रश्न याद कर सकते हैं। हाल ही में 70वें मिस यूनिवर्स भारत की हरनाज संधू, जो कि हरियाणा की थी, वो हाल ही में बनी है। तो दोनों फैक्ट याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन तो आप बीबीए लिख दीजिए, आगे में कोई भी एग्जाम होगा तो इससे प्रश्न जरूर आना ही आना है। पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वह किस विधा से संबंधित थे? तो ये महान कथक सम्राट थे पंडित बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ये टर्म आप याद रखेंगे, किस्सा खाकी का। ठीक है, तो ये दिल्ली यूनियन टेरिटरी, मतलब दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हो गया, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 के विजेता कौन बने हैं? तो ये लक्ष्य सेन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं। 9वां नंबर आज का प्रश्न है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, मिसलेनियस फैक्ट में ये प्रश्न पूछा जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की थी? 16 जनवरी, यानी 16 जनवरी को टीकाकरण का जो 1 वर्ष पूरा हुआ, इसी अवसर पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 में आप लोग को याद होगा, जो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर बनाने का फैसला किया गया था। तो ये दिवस अभी जो हाल ही में दरोगा पीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी दोनों शिफ्ट में 2-2 दिवस से प्रश्न पूछा गया था। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी और सारे डेली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर्स होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर पर डे एटलीस्ट लगभग 7 बजे के आसपास अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे। दूसरा इंफॉर्मेशन दोस्तों ये देना था, जो कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। दूसरा इंफॉर्मेशन ये देना था, जो आज जो है सो
पूरे भारतवर्ष के लगभग सभी छात्र और टीचर एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं रेलवे मेंस के प्रीलिम्स में की रिजल्ट में जो धांधली हुआ है उससे संबंधित। तो उसमें आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान देना है, उसमें क्या करना है। प्रोटेस्ट 11 बजे दिन से है, तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं बता दे रहा हूं। उसमें ये करना है, आप लोग को लिखना है हैशटैग, कैपिटल में लिखना है RRB, NTPC भी लिखना है कैपिटल में। उसके बाद अंडरस्कोर देना है, स्मॉल में लिखाना है फर्स्ट यानी 1 स्टूडेंट, अंडरस्कोर में 1 रिजल्ट। इसको 11 बजे से आप लोग को ट्रेंड करवाना है, ये क्या कहते हैं ट्विटर पर, जिससे कि रेल अधिकारी के कान में जूड़ रहेंगे और हम लोग का फिर से 20 गुना का जो बेस्ट जेन्युइन मान रखा गया है उस तरह का रिजल्ट दे। बाकी यही आप लोग आज के दिन 11 बजे से सारे छात्र एक साथ एकजुट होकर के करेंगे, जिससे छात्र को, सभी छात्र को जो डिजर्व करते हैं रिजल्ट, उसको रिजल्ट मिले। और इससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रीरंजन पर बने रहेंगे। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।